Good morning. My name is Manjur Singh, and I'm going to teach you about PLC. And today we will discuss about the PLC processor and a memory structure, and the different types of memories used for storing the data. So let's start. What is processor? Processor is like a mind who takes the decision according to the inputs and change the outputs. Processor contains PLC microprocessor and its supporting circuitry and memory system. जो PLC के अंदर PLC प्रोसेसर है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर है जो डिसीजन मेकर है और उसके सपोर्ट के लिए कुछ सर्किट्स लगे हुए हैं और मेमोरी सिस्टम है। सपोर्ट के लिए मींस जो इनपुट्स को रिसीव करके उनको लॉजिक्स में चेंज कर रहा है, 0 और 1 की फॉर्म में बता रहा है प्रोसेसर को कि डिवाइस ऑन है या ऑफ है। इन द सेम वे जब प्रोसेसर अपना 0 और 1 की फॉर्म में सिग्नल प्रोवाइड करता है आउटपुट के लिए, तो दैट सर्किट चेंज दैट 0 1 इनटू द वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल फॉर्म, सो दैट आउटपुट विल टर्न ऑन और ऑफ अकॉर्डिंगली। तो मेमोरी सिस्टम होता है जो भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए, चाहे वो प्रोग्राम की बात कर लें, चाहे हम उसको जो हमारा डाटा है उसको स्टोर करना है। The main function of the microprocessor is to analyze data coming from field sensors. जो मेन काम है माइक्रो प्रोसेसर का, डाटा को एनालाइज करना जो इनपुट डिवाइसेस से आ रहा है, जैसे फील्ड सेंसर्स हो गए जो इनपुट मॉड्यूल के थ्रू कनेक्टेड है, एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड कंट्रोल्ड प्रोग्राम, और उनके हिसाब से डिसीजन लेना जो यूजर ने प्रोग्राम स्टोर करके रखा है, एंड रिटर्न सिग्नल बैक थ्रू आउटपुट मॉड्यूल टू द फील्ड डिवाइसेस, और सिग्नल को वापस भेजना थ्रू आउटपुट मॉड्यूल दोबारा फील्ड डिवाइसेस के पास, और उनका जो भी चेंज करना है स्टेटस उसको अपडेट करना। तो फील्ड सेंसर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? स्विचेस, पुश बटन्स, फ्लो मीटर्स, लेवल, प्रेशर, ये सारे सेंसर्स हैं हमारे। दीज आर द सेंसर्स used for input, to provide input to the processor. Then we have some output devices such as motors, machines, valves, valves, solenoids, lamp और speakers, ये सारा हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। अरे वाल्व्स क्या होता है? वाल्व जो प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने आरओ में देखा होगा कि वॉल्व लगा है जो फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर हमारा एक लेवल हो जाता है आरओ के पानी के ऊपर, तो वो वॉल्व ऑटोमेटिकली बंद होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा होता है, ठीक है, जो फ्लो को कंट्रोल करता है। Then we have a memory in the processor system. It is of two types, system memory and application memory. Now we will discuss तो थोड़ा बैक करना। just a minute. So these are the input devices or sensors, these are the output devices and some sensors. You also connect CRTs, LEDs, bulbs at the output. तो CRO भी लग जाएगा ना? Which electronic switches, push buttons at the inputs, and relays also. Any other question? सर आउटपुट डिवाइसेस में ये CRO भी होगा ना? Yes, yes. बट सीआरओ को रिले की लगाने की जरूरत क्या है? सीआरओ ने तो हमें आउटपुट देनी है, कोई भी डिवाइस जिसको हमने ट्रिगर कराना है, एक्चुअली ऑन और ऑफ कराना है हमने, ओके। एट द कमांड ऑफ प्रोसेसर इट विल वर्क, एट द कमांड ऑफ प्रोसेसर इट स्टॉप्स वर्किंग, ओके। Yes, sir. But how processor will know the device
जो डिवाइस है उसको हमने ऑफ करना है, जो ऑन करना है, तो उसके लिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ टैंक, टैंक को वाटर टैंक है हमारे पास, जिसमें जो है वो वाटर इंडिकेटर लगा है, अभी कितना लेवल जो है उसको लेवल इंडिकेटर लगा है, ठीक है, जो बता रहा है हमारे इस प्रोसेसर को कि कितना पानी का लेवल है। तो हम मानते हैं कि यहां तक अगर लेवल इससे कम हो जाए, अगर इससे कम हो जाए हमारे पास लेवल, तो जो मोटर है उसको हमने ऑन कराना है। अगर यहां से ऊपर आ जाए तो हमारा जो मोटर है उसको ऑफ कराना है। ओके, सो प्रोसेसर ने यही स्टेटस चेक करना है कि लेवल कितना है वाटर का। तो लेवल कौन बताएगा? जो हमारे सेंसर है वो बताएंगे कि उसका लेवल कितना है, ओवरफ्लो हो रहा है कि बहुत ज्यादा नीचे है। ठीक है, अब बार बार 1 मिली सेकंड के अंदर प्रोसेसर ये चेक करता रहेगा कि वाटर का लेवल कितना है। अगर वाटर का लेवल यहाँ पे है तो कोई भी चेंज नहीं करेगा स्टेटस को। ओके, अगर मोटर चल रही है तो चलने देगा, अगर ऑफ है तो ऑफ रहने देगा। लेकिन जैसे ही यहां तक अगर अगर हम इस पार्ट की बात करें, अगर यहाँ पे हमारा वाटर का लेवल आ रहा है तो देन प्रोसेसर विल एक्ट एंड स्टार्ट द मोटर। ओके, यहाँ पे हमारा प्रोसेसर डिसीजन लेगा कि उसने मोटर को ऑन करना है। ओके, इन द सेम वे अगर हमारा वाटर का लेवल इससे बढ़ रहा है तो देन ये डिसीजन लेगा कि मोटर को स्टॉप करना है। इज इट क्लियर? So now what we have a simple program to switch on or off, but the level ये हमें कौन बताएगा? जो हमारे सेंसर्स हैं कि ऑन करना है, जो ऑफ करना है। ओके, एनी अदर क्वेरी? Next we have a memory. Memory is of two types, system memory and application memory. It can be further classified into two, data table and user program. So we have a system memory. System memory includes an area called executive, composed of permanently stored programs that direct all system activities such as execution of the user control program, communication with peripheral devices and other system activities. सिस्टम मेमोरी वो मेमोरी होती है जो मैन्युफैक्चरर ने सिस्टम के अंदर डाली है, जो मैन्युफैक्चरर ही उसको चेंज कर सकता है और कुछ नहीं। जो एक बार अगर राइट होगी तो उसको चेंज करना नामुमकिन है। ओके, ये कौन सी मेमोरी हो? जैसे अगर आप लैपटॉप की बात कर लो, या अपने मोबाइल फोन की बात कर लो, उसमें कौन सी एलईडी वर्क करेगी, कौन सा कीबोर्ड उसके साथ काम करेगा, वो परमानेंटली डिसाइडेड होता है। और उसको कहां से इनपुट देनी है, कहां कौन सी आउटपुट देनी है, दैट आर स्टोर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द मेमोरी, सिस्टम मेमोरी। ओके, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव अ पीएलसी इंस्ट्रक्शन सेट्स। जैसे अगर हम पीएलसी की बात कर लें कि कौन कौन सी पीएलसी की इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करना है, तो वो भी डिसाइडेड है कि कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करेगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करेगी, कैसे वो काम करेगी। दैट ऑल आर एम्बेडेड इन दिस सिस्टम मेमोरी। इस सिस्टम मेमोरी के अंदर सारा कुछ वो स्टोर करके उसको बर्न किया जाता है। सिस्टम मेमोरी जो होती है वो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, दैट इज परमानेंट मेमोरी। नेक्स्ट वी हैव अ एप्लीकेशन मेमोरी। इट इज ऑफ टू टाइप्स, डाटा टेबल एंड यूजर प्रोग्राम। The application memory is divided into two parts. Data table stores any data associated with users control program such as system input, output status data, any stored constant variable and preset values. The data table is where data is monitored, manipulated and changed for control purposes. जो हमारी एप्लीकेशन मेमोरी है उसमें दो चीज होती है, डाटा टेबल एंड यूजर प्रोग्राम।
तो डाटा टेबल के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। कौन सा डाटा? जो हम उसका बताते हैं कि अब इनपुट पे क्या स्टेटस है, आउटपुट पे क्या स्टेटस है, जो वो बार बार चेक करता है, तो वो भी स्टोर करके उसको लॉजिक अपने डाटा टेबल में स्टोर करता है, तभी तो कंपेयर करेगा ना प्रोग्राम के साथ। देन द वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय द यूजर, जो हमने उसको वैल्यूज प्रोवाइड की हैं कि हमारी ये वैल्यू सही, जैसे मैंने आपको अभी एक वाटर टैंक लेवल की बात की, तो हमने उसको बताया ना कि ये वैल्यूज हमें इन दोनों के बीच में चाहिए। ओके, तो आप सिंपली क्या करोगे, लिमिट्स उसके साथ इंस्ट्रक्शन लगा सकते हो कि हमारी जो लेवल है वो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, अदरवाइज हमारी मोटर ऑन या ऑफ उस हिसाब से होगी। that all the data is stored in this data table. Next is user program. यूजर प्रोग्राम, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोवाइड की कि काम उसने कैसे करना है। The user program area where the programmed instruction entered by the user are stored as an application control program. जैसे हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो हम उसको जो कमांड दे रहे हैं कि उसने काम कैसे करना है, तो वो कहां पे स्टोर होता है, यूजर प्रोग्राम में। और इसके बाद मेमोरी को हम और भी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये तो बात थी कि पीएलसी की प्रोसेस मेमोरी कैसी होती है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और टाइप की मेमोरी है, जैसे वोलेटाइल गुड मेमोरी मॉर्निंग एंड सर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। Volatile memory is one that loses its stored information when power is moved. Volatile memory ऐसी मेमोरी होती है जो पावर जाने के बाद अपना डाटा लॉस कर देती है। वो सिर्फ उतना ही टाइम मेमोरी में स्टोर रखती है डाटा को जब तक उसके पास पावर है। जैसे ही पावर गई उसका डाटा जो है ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए पावर लॉस क्यों ना हो। सो सबसे कॉमन टाइप कौन सी है वोलेटाइल मेमोरी की? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हम रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। रीड राइट इंडिकेट्स दैट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी रिट्रीव्ड और रीड, while write indicates that user can program or write information into the memory. जो रीड राइट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास मेमोरी है, जो हमारे पास मेमोरी है उसको हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। रीड का मतलब है कि जो हमने डाटा स्टोर किया है हम उसको दोबारा से बाहर निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। राइट का मतलब हम डाटा उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज रैंडम का मतलब है जिसको हम कहीं से भी किसी भी लोकेशन का उसका डाटा स्टोर करके उसमें रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ओके, और रैम को मेमोरी, रैम को डाटा स्टोरेज रखने के लिए बैटरी बैकअप की जरूरत पड़ती है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो बिना पावर के भी डाटा को स्टोर करके रखती है, चाहे वो पावर थोड़े समय के लिए जाए चाहे ज्यादा टाइम के लिए, उसके पास अपना जो है वो उसको परमानेंटली स्टोर करके रखती है। सो सबसे कॉमन टाइप है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप दोबारा राइट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। Read only indicates that information stored in memory can be read only and cannot be changed. Information in ROM is placed there by manufacturer for the internal use and operation of the PLC. ROM एक ऐसी मेमोरी है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते और ये मैन्युफैक्चरर ने इंटरनल स्टोरेज में डाल रखी है। The other types of non-volatile memory, उसके बाद रोम के बाद बनाई गई प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट अलाउज इनिशियल और एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी रिटन इनटू द चिप। प्रोग्रामेबल रीड ओनली की मेमोरी को आप एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद वो भी डाटा चेंज नहीं कर सकते। इट मे बी रिटन इनटू ओनली वंस आफ्टर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द पीएलसी मैन्युफैक्चरर। रोम मेमोरी मैन्युफैक्चरर के रोम से थोड़ी हटके है। आप एक बार जो जिसने इसको लिया है
वो उसमें थोड़ी सी एडिशन कर सकता है, थोड़ी सी चेंजेस कर सकता है, उसके बाद ये आप दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते। और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो? थ्रू द पल्स और करंट। करंट की वजह से आप इसको चेंज कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ओके, इसमें जो फ्यूजिबल लिंक्स होते हैं, जब आप एक बार इसको बर्न आउट कर देते हो, मेल्ट कर देते हो, तो आपका डाटा स्टोर हो जाता है, आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ओके, देन वी हैव अ EPROM, erasable programmable read only memory। अरेजेबल का मतलब है कि हम इसको अरेज कर सकते हैं। अरेज कैसे कर सकते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसका कंटेंट अरेज कर सकते हैं। EPROM chip has quartz window over a silicon material that contains electronic integrated circuit. This window normally is covered by opaque material, but when the opaque material is removed, the circuit is exposed to ultraviolet light, the memory content can be erased। EPROM में हम इसको क्या कर सकते हैं? यूवी रेस की मदद से इसको चेंज कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम यूवी प्रोम भी है। अब इसके बाद एक और आती है डबल EPROM, इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, also referred to EScaRe-Pro, is a chip that can be programmed using standard programming device and can be raised by proper signal being applied to the raise pin। अब इसको आप रेज भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। EPROM is used primarily as non-volatile backup for the RAM memory। If the program in RAM is lost, you can copy or retrieve that information from the EPROM chip। ओके, तो ये थी बात हमारी सर मेमोरी की। हाँ जी, हाँ जी सर 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 जितनी भी सर ये रैम है, जितनी भी ये